हेलो गाइज। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से 10 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज इन इट एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, excess of electrons, deficiency of electrons, deficiency of protons. Option C is the correct option. Deficiency of electrons. कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है वहाँ पर होता क्या है, तो वहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। होता क्या है, कोई बॉडी अगर वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इनअदर बॉडी को डोनेट कर देता है या ट्रांसफ़र कर देता है, तो होता क्या है, जब वो ट्रांसफ़र कर देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अब क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देता है या डोनेट कर देगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर हो जाएंगे। मीन्स वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तरह बिहेव करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज है मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए निगेटिवली चार्ज बॉडी हैज इन इट excess of protons, excess of electrons, deficiency of electrons, deficiency of protons. Option B is the correct option. Excess of electrons. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई बॉडी अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या ट्रांसफ़र करता है तो जो एटम या जो सब्सटेंस या जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या अगर इनअदर एटम जो ट्रांसफर्ड एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वह इलेक्ट्रॉन क्या होगी, उस बॉडी पर ग्रेटर हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई बॉडी अगर न्यूट्रल स्टेट में है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तभी तो बॉडी न्यूट्रल होती है। बट कोई भी एटम या कोई भी सब्सटेंस इनअदर एटम से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से ग्रेटर हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ग्रेटर हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो क्या होगा, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, charge is the property associated with matter due to which it produces and experiences electric effects only, magnetic effects only, both electric and magnetic effects, none of these. Option C is the correct option. Both electric and magnetic effects. जैसा कि हम जानते हैं कोई भी बॉडी या कोई भी एटम्स जो होता है अगर वो रेस्ट पर है, एट रेस्ट पर है, तो उसमें जो चार्ज होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी सब्सटेंसेज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अगर मिलकर बने हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्जेज होते हैं। अब ये चार्ज क्या होंगे, अगर बॉडी एट रेस्ट पर होंगी तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगे मीन्स वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। बट अगर वहाँ पर जो बॉडीज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मीन्स अगर चार्ज में मोशन होता है, चार्ज में मोशन होगा तो क्या होगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स अगर चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज में मोशन होगी तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मीन्स कोई भी जो चार्ज होती है उससे जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट्स को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 4, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एसोसिएटेड विथ मास, कंजर्व्ड, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल भी होता है, यानी चार्ज को वन बॉडी से अनदर बॉडी पर ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। एसोसिएटेड विथ मास, तो जैसा हम जानते हैं
कोई भी चार्ज बॉडी होती है, चार्ज जो होते हैं उसमें मास भी होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं 1.666 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। मीन्स चार्ज जो होता है वो मास से भी एसोसिएटेड होता है। आल्सो चार्ज इज द कंजर्व्ड, चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। रीजन चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड फॉर इन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वो मास भी एसोसिएटेड है और वो कंजर्व क्वांटिटी है। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट चार्ज। Question number 5. On rubbing, when one body gets positively charged and other negatively charged, the electrons transferred from positively charged body to negatively charged body are valence electrons only, electrons of inner cells, both valence electrons and electrons of inner cells, yet to be established. Option A is the correct options. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। जैसा कि हम जानते हैं ऑन रबिंग, कोई भी सब्सटेंस को अगर रब करते हैं तो क्या होता है, उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ थर्मल एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल पा करके क्या होते हैं, वह ट्रांसफर हो जाते हैं। मीन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और वन बॉडी टू अनदर बॉडी मोशन होने लगती है। मीन्स किसी भी सब्सटेंस को अगर अनदर सब्सटेंस हम रब करते हैं तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम क्या करें, एक ग्लास रॉड लें, उसे क्लीन कर लें और सिल्क क्लॉथ लें, आपस में रब करें तो होगा क्या, तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सिल्क क्लॉथ पर, मीन्स ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जबकि सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एक प्लास्टिक का रॉड ले सकते हैं या रबर रॉड ले सकते हैं या एबोनाइट रॉड ले सकते हैं, उसको हम कैट फर से रब करें तो फिर क्या होगा, कैट फर से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट या प्लास्टिक या रबर के रॉड पे चले जाएंगे और क्या होगा, जो कैट फर होगा वो पॉजिटिवली हो जाएगा जबकि जो रबर बाल रॉड है या प्लास्टिक है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बट यहाँ जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इम्प्लाइज दैट देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी, देयर इज positive as well as negative charge in the body, but the positive charge is more than the negative charge. There is equal positive and negative charge in the body, but the positive charge lies in the outer regions. D. Negative charge is displaced from its positions. Option B is the correct options. There is positive as well as negative charge in the body, but the positive charge is more than negative charge. मीन्स जैसे हमने पहला ही क्वेश्चन भी देखा था, वहाँ पर क्या था, कोई बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जैसा हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस या कोई मटेरियल, कोई भी एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मीन्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मीनिंग किया हुआ, मीनिंग वो बॉडी न्यूट्रल है, बट अगर बॉडी पॉजिटिवली है मीन्स उस पर इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन की जो है डिफिशियंसी है, मीन्स वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो होगा निगेटिव चार्ज कंपेरिजन में मोर होगा, ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर, कार्बन, पेपर, ग्रेफाइट,
ebonite. Option D is the correct options. Ebonite. Ebonite is the best insulator among all of these. कार्बन, पेपर, ग्रेफाइट एंड एबोनाइट, यानी इन चारों ऑप्शंस में एबोनाइट ऑप्शन जो दिया गया है ये क्या है? बेस्ट इंसुलेटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन देन द बॉडी becomes neutral, does not lose any charge, loses whole of charge on it, loses part of the charge on it. Option B is the correct option. Does not lose any charge means कोई बॉडी अगर बाय इंडक्शन मेथड से चार्ज किया जाता है तो वहाँ पर वो कोई भी अपना चार्ज को लॉस नहीं करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी बॉडी या न्यूट्रल एटम्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है तो उस एटम के सराउंडिंग या वेरी क्लोज टू एटम क्या करते हैं? कोई चार्ज बॉडी ले जाते हैं तो होता क्या है? कोई भी सब्सटेंस है अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो इंडक्शन में होता क्या? पोलराइजेशन होता है। ओनली जब अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के वेरी क्लोज ले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज के वेरी क्लोज नेगेटिव चार्ज और अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? लाइक चार्ज में रिपल्सन होते हैं। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर मीन्स अगर हम किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल सब्सटेंस के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा। मीन्स उस न्यूट्रल एटम पर क्या होगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। वो किसी प्रकार का अपने चार्ज को लॉस नहीं करेगा। Question number 9, in electric field can detect alpha particle, neutron, X-ray, gamma ray. Option A is the correct option. अल्फा पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं न्यूट्रॉन, एक्सरे और गामा रे पर कोई चार्ज नहीं होता है, और जब चार्ज नहीं होगा तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और जैसा कि हम जानते हैं न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। एक्सरे जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। गामा रे भी क्या होता है? एनर्जी होते हैं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिटेक्ट किया जा सकता है अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 10, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज हाउ मेनी टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन? इक्वल, डबल, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, डबल। चार्ज जो अल्फा पार्टिकल पे होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है। एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस जो होता है उसमें होता क्या है? 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं 2 प्रोटॉन्स यानी हीलियम जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। 2 प्रोटॉन मीन्स डबल चार्ज ऑन द प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन कंपेरिजन में डबल चार्ज मिल गया। यानी हम क्या कर सकते हैं? अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है प्रोटॉन का डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। गाइज, आई होप दिस वीडियो इज very useful for you. Please subscribe my YouTube channel, like and subscribe, and also press the bell icon. Thank you.